बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का लेक्चर 1 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिकमेंडेड बुक जो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी बाय अशोक एंड केमथेन की है। ये रिकमेंडेड बुक्स हैं आपके पास, इनमें से किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। कोर्स की जो आउटलाइन है इनके अंदर आज हम जो देखने जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर होती क्या है, देन एल्गोरिदम्स को देखेंगे, रिकर्जन, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये तमाम चीज़ों हमारे कोर्स का पार्ट होगी। ट्री, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ग्राफ्स एंड हैशिंग तक हम टोटली इस कोर्स को कवर करेंगे। डाटा एंड ऑपरेशंस अलाउड ऑन दैट डाटा। एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह से करें और उसके ऊपर क्या कुछ हम ऑपरेशंस को अलाउ कर रहे हैं कि वो डाटा किस तरह से ऑपरेट होगा। हम स्ट्रक्चरिंग के अगर लफ्ज़ को देखें तो स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मीन अरेंजमेंट, हम कि अपने डाटा की अरेंजमेंट किस तरह से कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर रहे हैं। So next is a data structure is a way to store and organize data in order to facilitate the access and modification. So डाटा स्ट्रक्चर क्या है जी, हमारे पास सिंपली स्टोरिंग किस तरह से करनी है, डाटा को अरेंज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इन ऑर्डर टू एक्सेस फैसिलिटेट द एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। मकसद क्या होता है हमारा, सिर्फ कि हमें एक्सेसिंग में आसानी हो जाए, हम जब भी ज़रूरत नेक्स्ट टाइम पड़े तो हम वो पर्टिकुलर जगह पर जाकर उस डाटा को एक्सेस कर सकें। So this is our basic structure and basic meaning and purpose for data structuring. Data structure are method of representing of logical relationship between individual data elements related to solution of given problem. हमने शुरू से भी बात ये की कि एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लॉजिकल रिलेशनशिप्स हमारे पास बातें आ जाती हैं। लॉजिकल रिलेशन किसके दरमियान बनाया जाता है, बिटवीन डाटा एलिमेंट्स और हमारे सोल्यूशन के दरमियान, जो कि हम डिज़ायर्ड प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम जो है सोल्यूशन को फाइंड कर रहे होते हैं। सो हम इसकी रियल टाइम एग्जांपल देख लें कि हमें किसी ड्राइव के अंदर से किसी फाइल को एक्सेस करना था। सो हम क्या करेंगे, माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, उसके अंदर पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जाते हैं, ड्राइव के अंदर जाने के बाद फिर फर्दर हम अपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाते हैं। मींस हमने पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स जो है ना वो अडॉप्ट किए। लॉजिकल उनके अंदर रिलेशनशिप किस तरह से था कि माई कंप्यूटर के थ्रू हम उस ड्राइव तक अप्रोच किया एंड देन हम उस फोल्डर के अंदर गए। हम एक हिरारकी, एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे और उसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारी जो डाटा पड़ा है, इट्स मीन उसकी हमने अरेंजमेंट की हुई है, उसको पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर का नाम देकर हमने रखा हुआ है। मीन्स अपने एक डाटा को कैटेगराइज करके एक फ़ोल्डर के अंदर अरेंज फॉर्म के अंदर हमने रखा हुआ है। सो उसका मकसद क्या था कि एक ऑर्गेनाइज वे में हमारा जो डाटा पड़ा रहे और ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट उस सोल्यूशन को विद इन अ टाइम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें। डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास जो आती है वो दो टाइप्स की है, एक तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और एक नॉन लीनियर है। हमारे कोर्स के अंदर दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे, लीनियर को भी नॉन लीनियर को भी। हमने जो आउटलाइन देखी उसके अंदर से कुछ पार्ट हमारा लीनियर का है और कुछ हमारा नॉन लीनियर का है। अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज़ की बात करें तो वो हमारा लीनियर पार्ट का हिस्सा आता है। नॉन लीनियर में हमारे पास ट्रीज़ आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, हैशिंग आ जाती है, तो तमाम हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम अरेज। अरेज होती कि हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ हमारे पास आइटम्स वगैरह सॉरी जी। तो हमारे पास कुछ ना कुछ अरेज के अंदर आइटम्स वगैरह आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास लिंक लिस्ट होती है। लिंक लिस्ट कहती क्या है कि हमारे पास हर एक आइटम दूसरी के साथ लिंक हो, हर एक आइटम इंटरलिंक्ड हो दूसरी के साथ। सो लिंक लिस्ट नाम से बता रही है कि लिंक लिस्ट के अंदर लिंकिंग होगी। ट्री हायरार्की होती है, हमारे पास टॉप टू डाउन या बॉटम टू टॉप हमारे पास एक हायरार्की होती है ट्रीज़ के अंदर। क्यू क्या होते हैं, क्यू के अंदर एक किताब जैसे होती है हमारे पास। स्टैक क्या होता है, स्टैक के अंदर हम लास्ट इन हो रहा होता है और फर्स्ट आउट हो रहा होता है। क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा होता है। सो हमारे पास ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम इन सबको यूज़ कर रहे होते हैं। द क्वेश्चन इज़ हमारी सिलेक्शन किस तरह से होती है, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। सो हमारे पास दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि इट मस्ट बी रिच इनफ इन स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट्स। हमें सबसे पहले डाटा एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करना पड़ेगा।
And the second most important thing is the structure should be simple enough that one can effectively process the data when necessary. इतना डाटा कॉम्प्लेक्स ना हो कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो उसकी ट्रांजैक्शन या उसकी प्रोसेसिंग के दरमियान टाइम इतना कंज्यूम हो जाए कि हमारा टाइम डिले आने से हमारी इफेक्टिवनेस सारी इफेक्ट हो जाए. सो टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी बात की. अरे जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अरे आ जाती है जो कि फिक्स साइज होती है. लिंक लिस्ट हमारे पास वेरिएबल साइज के अंदर चलती है. स्टैक हमारे पास टॉप से हम एडिंग करते हैं और रिमूव करते हैं टॉप से. क्यू के अंदर बैक से ऐड करते हैं और फ्रंट से जो है रिमूव करते हैं. क्यू प्रायोरिटी क्यू आ जाती है. प्रायोरिटी क्यू में कहीं से भी हमारे पास एडिंग हो जाती है और हम हाईएस्ट को जो है रिमूव कर देते हैं. नॉन लीनियर के अंदर हमने ट्रीज़ की बात की थी, ग्राफ की और हैशिंग की बात की थी. सो हैश टेबल्स क्या होते हैं? ऑन ऑर्डर लिस्ट होती है जिसके अंदर हम कर रहे होते हैं इंसर्ट एंड सर्च कर रहे होते हैं. ट्रीज़ के अंदर हम ब्रांचेस बना रहे होते हैं, हायरार्की बना रहे होते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं. ग्राफ्स के अंदर हम ब्रांचिंग ही कर रहे होते हैं एक्चुअली, बट हम उसके अंदर जो है इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बना रहे होते जैसा कि हम ट्रीज़ के अंदर बना रहे होते हैं. सो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर आ जाती है. होमोजीनियस क्या होती है? डाटा स्ट्रक्चर वैल्यूज ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा आर स्टोर्ड. मीन्स एक ही टाइप, इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप ही डाटा स्टोर होगा. अगर बूलियन है तो बूलियन टाइप ही होगा. मतलब सेम टाइप का डाटा आपके पास एक जो है वो स्टोर हो रहा. जिस तरह अरे के अंदर होता है नंबर्स हैं तो नंबर्स ही स्टोर होंगे. नॉन होमोजीनियस क्या होती है कि डाटा वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स आर ग्रुप एंड स्टोर. कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है जैसे क्लासेस के अंदर होता है, जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है. तो हम डिफरेंट टाइप्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप एंड डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप स्टोर डाटा एंड अलाउज वेरियस ऑपरेशन एंड डाटा टू एक्सेस एंड चेंज इट. एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम डाटा को स्टोर भी कर रहे होते हैं और ऑपरेशंस को अलाउ भी कर रहे होते हैं ताकि हम करें क्या? मकसद एक होता है कि एक्सेसिंग भी कर सकें और उसके अंदर मॉडिफिकेशन में चेंजेस भी कर सकें. A mathematical model together with various operations defined on the model, and ADT is a collection of data and associated operations for manipulating that data. हमारा बेसिक पर्पस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का होता क्या है कि डाटा को कलेक्ट किया जाए और उसको ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उसको एसोसिएशन भी की जाए ताकि हमने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने ये ना हो कि उनकी आपस में एसोसिएशन ना हो, हमें पता ही ना हो कि हमने ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म करना है. सो बेसिक पर्पस इज़ कि हम उसके अंदर एक तो डाटा को कलेक्शन करें या स्टोर करें और दूसरा उसके अंदर ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करना है उन सबको हम जो लुक आफ्टर करें. देन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की. एंड डाटा स्ट्रक्चर यूज इन इम्प्लीमेंटेशन आर प्रोवाइडेड इन लैंग्वेज आर बिल्ट फ्रॉम द लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट. या तो हम उसको खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं या हम प्री डिफाइंड लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं. Each operation associated with the ADT is implemented by one or more subroutines in the implementation. Definitely हम इसके लिए C को भी यूज़ करते हैं, C++ को भी यूज़ करते हैं, डाटा जावा को भी यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हम लैंग्वेज बाउंड नहीं होते. और हाँ, इसके अंदर हम एक और चीज़ यूज़र डिफाइंड लैंग्वेज के मुताबिक भी हम इसको बना सकते हैं. लाजमी नहीं कि हम इसके अंदर C++ के अंदर हम इसको वेब बेस भी बना सकते हैं, इसके अंदर एंड्रॉयड के अंदर भी काम कर सकते हैं. तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. ADT supports abstraction, encapsulation and information hiding. Abstraction is structure of problem into well-defined entities by defining their data and operations. Abstraction होती क्या है हमारे पास कि किसी प्रॉब्लम को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर आते हैं और उसके अंदर हम हर चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं कि उसके अंदर डाटा क्या है. डाटा को सेपरेट कर लेते हैं, उसके अंदर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उन सबको अलग करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है कि एक ओवरव्यू होता है हमारे पास जिसके अंदर हर चीज़ को हम अपर एंड से हम एक ओवरव्यू के तौर पर उसको देख रहे होते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ हाइडिंग द यूज डाटा स्ट्रक्चर एंड टू ओनली प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड इंटरफेस इज नाउन एज एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन कहती है कि किसी चीज़ को अंदर किसी डब्बे में डाल के बंद कर देना, एनकैप्सुलेट कर देना. सो मीन्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग, या हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन को या डाटा को हाइड कर दें. सो दिस इज द वे ऑफ आवर एनकैप्सुलेशन. द कोर ऑपरेशन ऑफ abstract data type is adding, removing, finding, searching, retrieving, accessing. This is our basic principle. Many more possibilities is the collection empty, make collection empty, give me subset of collection. ये हमारे पास core operations होते हैं. No single data structure works well for all purposes, and so it is important to know the strength and limitation of several of them.
सो हम इसीलिए